Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and हैप्पी न्यू ईयर। मैं थोड़ी सी लेट हो गई हैप्पी न्यू ईयर कहने में, बट इट्स बेटर लेट देन नेवर। ये देखें जी, मैं आपको अपने घर के बाहर जो फायरवर्क्स हो रहे हैं लंदन में वो दिखा रही हूँ। हम प्रेफर नहीं करते बाहर जाना इस दिन इस टाइम पे, इसलिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है और फैमिली के साथ बाहर जाना और लॉन्ग क्यूज़ में फँस जाना, ये कोई उतना अच्छा नहीं है। और ऑलरेडी इट्स अराउंड 12 एएम, तो 1 घंटे के लिए ये फायरवर्क जो है ये तकरीबन पौने 12 बजे शुरू हुआ और पौने 1 बजे तक ये चलता रहा। मैं तो थोड़ी देर रुकी बाहर, उसके बाद इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी कि मेरे हाथ फ्रीज़ होना शुरू हो गए और भागी मैं अंदर। मैंने कहा इट्स इनफ। हमने नए साल की शुरुआत अल्लाह ताला का नाम लेके कर ली है। अल्लाह ताला सबके लिए खैर बरकत का बायस बनाए इस साल को, आमीन। आएँ जी, हम चलते हैं काफ़ी अरसे के बाद। पिछले साल हमने एक रेसिपी बनाई थी और वहाँ पे हमने एंड किया और अब हम नए साल में जाके जो है वो अपना दोबारा से चैनल को जो है रिज़्यूम कर रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं राजमा और वाइट राइस। इसको हम किडनी बीन्स भी कहते हैं, रेड लोबिया भी कहते हैं। तो उसके लिए हमने जो लोबिया है वो रात को सोक करके रख दी थी। वो इससे ये होता है कि जल्दी सुबह फिर गल जाती है जब आपने उसको प्रेशर लगाएँ, तो विदिन 5 टू 10 मिनट्स ये रेडी हो जाती है। एक मीडियम साइज़ का प्याज़ लेके हमने चॉप कर लेना है और एक ही उसमें मीडियम साइज़ का टमाटर डालेंगे और वही जो हम गार्लिक जिंजर का पेस्ट डालते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कोई चीज़ें इसमें नहीं ऐड होती। जब हमने इसको बॉयल करना है तो हमने इसको नमक डाल के करना है। वो फिर जल्दी उस एक तो उसके अंदर अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और दूसरा ये कि वो गल भी थोड़ी जल्दी जाती है। इस डिश के बारे में मैंने सुना है कि ये कश्मीरी बहन-भाइयों की जो है वो मोस्ट फ़ेवरेट डिश है और आसानी से बन जाती है। आप मुझे बताइएगा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये पठान बहन-भाई बहुत शौक से खाते हैं और कुछ कहते हैं कि कश्मीरी। तो आपके ख़्याल में किसकी फ़ेवरेट डिश है ये ज़्यादा? ओके, हमने पैन में अपने सॉस पैन में ऑयल डाल के उसमें प्याज़ ब्राउन करने के लिए रख दिए। चलें जी, अब हम बात करते हैं अपने न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन के ऊपर। अम हर कोई अपना नए साल का जो है वो एक एम सेट करता है, एक मकसद बनाता है कि हम नए साल में अब ये करेंगे। कुछ हमारी लर्निंग्स होती हैं जो हम पिछले प्रीवियस ईयर से अपने साथ लेके आते हैं या लर्न करते हैं और हम चाहते हैं कि हम वो वाली मिस्टेक्स जो हम कर चुके हैं, चाहे वो छोटी हैं या बड़ी हैं, वो हम रिपीट ना करें अपने न्यू ईयर में। तो एक उसी हिसाब से हम अपना एक गोल सेट करते हैं कि अब हम ये कुछ करेंगे और ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो मैं अपना जो न्यू ईयर का एक मकसद है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमें अपनी फैमिली को टाइम देना है, ज़्यादा टाइम देना है। पहले भी हम टाइम देते हैं, लेकिन कभी ये होता है कि हम इतने कामों में बिज़ी हो जाते हैं अपने कि हमें इतना फ़ील नहीं होता कि उनको हमारी इस वक़्त ज़रूरत है। हम थोड़ा-सा उनके पास बैठें, उनसे बात करें या फिर उनकी सुनें हम। तो इंटेंशनली ये सोचना और देखना कि उनके पास बैठना है, उनसे उनकी बात सुननी है, उनको अपनी बात सुनानी है। तो एक तो मेरा ये है और दूसरा मेरा एक मेन जो एम है इस ईयर का वो ये है कि मेरी किसी बात से, चाहे वो अच्छी है, चाहे वो बुरी है, कोई दूसरा बंदा हर्ट ना हो। आई डोंट वांट टू हर्ट अदर्स फीलिंग्स। अम, कभी पहले भी मैं कोशिश करती हूँ कि पोलाइट रहूँ, कोई इस तरह की बात ना करूँ किसी के साथ, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा विजिलेंट होके इस चीज़ का मैं ख़्याल रखूँगी कि मेरे किसी लफ़्ज़ से, मेरे किसी एक्शन से, बॉडी जेस्चर से कोई दूसरा बंदा जो है वो हर्ट ना हो। चलें जी, लेट्स गेट बैक टू द कुकिंग। हमने इसमें ऑयल डाल के प्याज़ ब्राउन करके लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला, फिर उसमें टमाटर जो हैं वो हमने ऐड करके जो हमने इसमें मसाले डाले हैं उसमें जस्ट रेड चिली है, रेड चिली पाउडर, थोड़ा-सा साल्ट डालेंगे इसलिए कि हमने बॉयल करने पे साल्ट डाल लिया था। खुश्क धनिया डालेंगे और इसमें ये चीज़ें थोड़ी-थोड़ी मोटी रह जाती हैं जैसे प्याज़ और टमाटर।
तो वो दाल में फिर अलग-अलग से नज़र आ रही होती हैं, वो अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पे थोड़ा-सा बीटर चला लें, ताकि वो सारे मिक्स अप हो जाएँ, अच्छा-सा एक पेस्ट बन जाए। अब थोड़ा-सा इसको हम भूनेंगे कि ऑयल जो है ना, वो पेस्ट बनाने की वज़ह से ऑयल अंदर चला जाता है, वो भी मिक्स अप हो जाता है। तो ऑयल निकलेगा जैसा ही, तो हम उसमें फिर जो है वो अपनी दाल डाल देंगे। ये मेरा ज़ीरा ख़त्म हुआ हुआ था, मैं लेके आई। और इसको किस तरह से डालना है, इसको थोड़ा-सा निकाल के अपनी हथेली पे डालें, अपनी पाम पे डाल के, और दोनों हाथों से ऐसे इसको ना मसल के तो डाल दें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको ब्लेंड करने की या वो बीट करने की या इसको कूटने की ज़रूरत नहीं है। ओके जी, अब हमने इसमें हमारा ऑयल निकल आया था, हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया, तो उसके बाद दाल डाल के बस इसको अब हमने हल्की आंच पे दम पे रख देना है। दाल गली हुई है, उसके अंदर बाकी सारी चीज़ें अब अच्छे से मिक्स अप हो जाएँगी, सारे मसाले आपस में ब्लेंड हो जाएँगे। इसलिए हम इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे और देखते रहेंगे साथ-साथ कि ऑयल निकल रहा है साइडों पे। तो ये हमारी बॉयल अच्छे से आ जाएगा, तो ये फिर हमारी दाल रेडी हो जाएगी और इसमें अब और कुछ भी हम नहीं डालेंगे। जस्ट जो हमारा वो है ज़ीरा, वो डाल देंगे एंड पे, ज़ीरा या जिसे कहते हैं गरम मसाला, जिसमें सारे 5-6 मसाले मिक्स करके हमने बनाया हुआ होता है। गरम मसाला डाल देंगे और ग्रीन चिली तो मैं कहती हूँ हर सालन, हर हांडी चावल, हर चीज़ की ना एक जान होती है। ग्रीन चिली जो होती है वो हमने डाल दी, उसका एक फ्लेवर आता है, एक अच्छा-सा एरोमा देती है वो ना हमारी हांडी को। तो उसमें फिर गार्निशिंग के लिए हम उसमें हल्के से खुश्क ग्रीन कोरिएंडर, सब्ज़ धनिया डाल देंगे उसमें। और आप मुझे अपना बताइएगा कि आपने इस साल का रेज़ोल्यूशन या अपना एक एम, एक मोटिवेशन क्या सेट की है आपने? अम, और कमेंट में आप शेयर कर सकते हैं, पर्सनली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। ये देखें जी, ये सब्ज़-सब्ज़ सा धनिया और एक और हरी मिर्च हमने इसमें डाल दी। और अब साइड बाय साइड हमारे जो हैं वो वाइट राइस भी बॉयल हो रहे हैं। यहाँ पे आके मैंने कोई 10 तरह के चावल ट्राई किए हैं, जो मुझे कहता है कि ये वाले अच्छे हैं, मैं वो लेके आती हूँ, ट्राई करती हूँ। लेकिन एक होता है ना कि आपकी एक पसंद होती है कि आपको बासमती और बारीक लंबे वाले राइस जो हैं वो अच्छे लगते हैं। तो अभी जो मैं ये लाई हुई हूँ, ये दीज़ आर क्वाइट बेटर, काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, उनकी खुशबू, फ्लेवर भी एक अच्छा-सा आ जाता है। कुछ लोग जो हैं वो राजमा पसंद करते हैं नान के साथ खाना, कुछ लोग इसको प्रेफ़र करते हैं रोटी के साथ, कुछ ब्राउन राइस के साथ खाते हैं, बट आई लव ईटिंग इट विद द व्हाइट राइस। अभी मैं आपके साथ इसको डिश आउट करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने ज़्यादा सा कचूमर सैलेड बना लिया। और फिर आप इसके साथ अचार भी रख सकते हैं। लेमन जूस गोज़ रियली वेल विद इट। तो आप किसी तरह से भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, इसलिए कि ये बहुत हेल्दी है और बहुत फ्लेवरफुल डिश होती है। ये है जी हमारी फाइनल लुक इसकी। आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगी। और काइंडली अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, तो डू सब्सक्राइब एंड शेयर। और मुझे बताइएगा कि आपको आपने ये बनाया और आपको कैसा लगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।